जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो भैंस होती है ना उसको पानी में रहना इतना ज्यादा पसंद क्यों है। मतलब और भी जानवर है धरती पे, लेकिन भैंस जो है पानी में जानने के लिए जितना उतावली रहती है शायद ही कोई जानवर रहता होगा। तो आज इस वीडियो में हम सब चीज समझेंगे कि जो भैंस है ये पानी के प्रति इतनी उतावली क्यों रहती है हमेशा जाने के लिए। आप लोग बोलोगे कि यार सिंपल सा है, पता है भैंस के अंदर ना बहुत गर्मी होती है। भैंस के अंदर इतनी गर्मी होती है तो पानी में जाती है तो उसका बॉडी ठंडा होता है तो उसे अच्छा लगता है, इस कारण हमेशा वो उतावली रहती है जाने के लिए। तो देखो मुझे भी पता है कि आपको कितना पता है, तो ये चीज तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं ये चीज सबको पता है। लेकिन अब ये जो गर्मी इतनी लग रही है भैंस को, तो कैसे इतनी गर्मी क्यों लगती है। और भी जानवर है, जैसे बगल में ही उसके गाय होती है, तो गाय को भी ले जाते हैं। गाय उतनी उतावली नहीं रहती पानी में जाने के लिए जितनी भैंस रहती है। तो भैंस को इतनी गर्मी क्यों लगती है, आज इस वीडियो में हम सब कुछ एकदम डिटेल में समझेंगे। तो देखो दो रीजंस हैं जिसके कारण ना ये जो भैंस है इसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। पहला रीजन है इसका कलर ब्लैक होता है, ये पहला रीजन हो गया। देन दूसरा रीजन श्वेत ग्रंथियां जो ऐसे मतलब पसीना निकालती है ना, इसी को कहते हैं श्वेत ग्रंथियां, ये दूसरा रीजन है। इसी दो रीजन के कारण इसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ब्लैक कलर मतलब ऐसा क्या कर देता है जिसके कारण बेचारी भैंस एकदम गर्मी से पागल हो जाती है। तो देखो हमें दो चीजें समझना जरूरी है। पहला कि ये जो गर्मी है मतलब आती कैसे है बॉडी में, मतलब गर्मी लगता कैसे है। एंड दूसरा थोड़ा प्रकाश के बारे में समझना होगा क्योंकि प्रकाश का ही सब खेल है। देखो हम जंतु का उदाहरण लेके चलते हैं। जंतु में ना जैसे जानवर भी आ जाते हैं, हम लोग भी आ जाते हैं, सब ऐसे आ जाते हैं। तो अपने बॉडी के ऊपर एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो देखो क्या होता है, ये जो प्रकाश है सूर्य का, ये आता है बॉडी में जाएगा, फिर जिसके कारण हमें गर्मी लगती है। ये तो हो गया, इसके जो प्रकाश है इसके अंदर हीट है ना, तो बॉडी के अंदर जाएगा, गर्मी लगेगी। अब क्या होता है, ये जो प्रकाश आ रहा है ना, इसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं। हमें दिखाई नहीं देता, हमें सफेद ही लगता है, लेकिन इसके अंदर अनगिनत कलर होते हैं। अब जब ये अनगिनत कलर है, अब ये जब बॉडी में जाएगा तभी हमको गर्मी लगेगी। लेकिन जब ये बॉडी में जा रहा होता है ना, दो चीजें होती है। पहला, ये जो हमारी बॉडी है ना कुछ कलर्स को ऐसे अब्सॉर्ब कर लेती है। मतलब ऐसे प्रकाश आया, वो बहुत सारे कलर्स हैं उसमें, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बहुत सारे कलर्स को ऐसे अब्सॉर्ब कर लेगी अपने अंदर। अब जिनको अब्सॉर्ब किया ना, वही हमें एकदम गर्मी फील होती है उसी के कारण। और कुछ कलर्स हैं जिनको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देती है। अब जिनको ऑब्जर्व कर दिया वो हमारे अंदर हो गए, गर्मी बन गए। और जिनको रिफ्लेक्ट कर दिया वो क्या करते हैं, उसी के कारण जो हमारा बॉडी है उस कलर का ऐसे दिखाई देता है। तो हमारा बॉडी इस कलर का दिखाई देता है, तो ये वाला कलर हमने रिफ्लेक्ट किया था और जितना प्रकाश आया हमारे पास हमने सब ऑब्जर्व कर लिया। जो ऑब्जर्व कर लिया वो गर्मी बन गया, जो रिफ्लेक्ट कर दिया उसी के कारण से कलर दिखाई दिया। अब भैंस में क्या होता है कि भैंस के पास जितना भी प्रकाश आता है ना सूर्य का, वो सारा प्रकाश एकदम अब्सॉर्ब कर लेती है, कोई भी प्रकाश नहीं रिफ्लेक्ट करती। आप तो कहोगे कि ब्लैक दिखता है तो ब्लैक रिफ्लेक्ट करती होगी ना, नहीं, ब्लैक रिफ्लेक्ट ऐसा नहीं करती, वो सारा अब्सॉर्ब कर लेती है। अब उसके पास रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई प्रकाश ही नहीं है। अब चूंकि उसके पास रिफ्लेक्ट करने के लिए प्रकाश ही नहीं है, तो इस कारण ना उसका जो स्किन है वो एकदम ब्लैक दिखाई देता है। इस कारण नहीं कि उसने जो ब्लैक कलर है वो रिफ्लेक्ट किया, इसलिए क्योंकि उसने सारे कलर अब्सॉर्ब कर लिए, एक भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं किया। इस कारण भैंस का जो स्किन है एकदम ब्लैक दिखाई देता है। अब हमने जो है सारे कलर तो अब्सॉर्ब नहीं किए, हमने तो एकदम ये कलर जो हमारा स्किन दिख रहा है ये छोड़ दिया, ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, जिस कारण हमें उतना ज्यादा गर्मी नहीं लगता। लेकिन भैंस जो है ना उसने सारे कलर एकदम अब्सॉर्ब कर लिए, और एक भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं किया, जिस कारण उसे इतना ज्यादा गर्मी लगता है, उसके बॉडी के अंदर इतना ज्यादा गर्मी हो जाता है। अच्छा, ये तो एक चीज हो गया। लेकिन दूसरा चीज क्या था, वो जो श्वेत ग्रंथियों के बारे में बात किया था। अभी हमने जाना कि ये जो सूर्य का प्रकाश है ये गर्मी देता है और भैंस ने सारा एकदम सोख लिया पूरा प्रकाश सूर्य का। अब क्या होता है कि इसकी जो श्वेत ग्रंथियां हैं, शरीर में जो श्वेत ग्रंथियां होती है पसीना निकालती हैं। जब पसीना, बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है, ऐसे गर्मी जब लगेगा पसीना निकलेगा, पसीना फिर वाष्पीकृत होगा, शरीर की जो गर्मी है उसको लेकर उड़ जाएगा, शरीर ठंडा हो जाएगा, एकदम टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। लेकिन भैंस के पास ये जो श्वेत ग्रंथियां है ना बहुत ही कम होती है। अब चूंकि श्वेत ग्रंथियां बहुत ही कम है तो इसको पसीना नहीं होता। अब पसीना नहीं होता तो यार इसका एक तो टेम्परेचर बढ़ गया, सारे कलर अब्सॉर्ब कर लिए, और अब इसके पास श्वेत ग्रंथियां भी नहीं है, पसीना भी नहीं हो रहा ज्यादा, तो जिस कारण इसके अंदर का टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है। अब इस कारण ना एकदम ये पानी जैसे ही देखती है उसमें कूद जाती है। अब जब पानी में जाती है तो इसके बॉडी पर पूरा पानी लग गया, फिर वही जो पानी है ना एकदम पसीने का वही काम करता है, इसके बॉडी पर पानी आ गया। अब वही जो पानी है फिर वाष्पीकृत होकर इसके जो अंदर की गर्मी है उसको लेके जाता है और इसकी बॉडी ठंडी होती है, और जिस कारण इसे बहुत ही पानी में अच्छा लगता है।
तो यही कॉन्सेप्ट था, हमने सब कुछ एकदम इजी वे में समझा। पहले पहला रीजन पे बात किया कि कैसे वो पूरा जो प्रकाश आ रहा है सारा वो भैंस जो है अब्सॉर्ब कर लेती है, थोड़ा भी रिफ्लेक्ट नहीं करती, सारा गर्मी उसके अंदर आ गया, ऐसे बहुत ज्यादा गर्मी हो गया। फिर अब गर्मी निकालने के लिए पसीना होता है, और वो भी श्वेत ग्रंथियां उसके पास कम है, पसीना भी ज्यादा नहीं होता, इस कारण और गर्मी बढ़ जाता है। तो यही कुछ रीजंस थे जिसके कारण बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाता है। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।